Today's topic प्लेटो अफलातून का नज़रिया इंसाफ, थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बहस करेंगे। अफलातून एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुज़रा है, यूनान का यूनानी मुफक्किर कहलाता है, जिसकी 3 किताबें सबसे मशहूर हुई, जिसमें से एक है रिपब्लिक जमहूरियत, दूसरी है मुदब्बिर स्टेट्समैन, तीसरा है कानून लॉ। ये तीनों किताबें बहुत फेमस हुई अफलातून की तसनीफ़ें। इन तीनों किताबों में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाली किताब रिपब्लिक है, जो ज़माने में आज तक उसके ऊपर अमलावरी उसके उसूल को माना जा रहा है। तो देखिए, ये जो रिपब्लिक जो तसनीफ़ है, उसी में ही एक ज़ेली उन्वान कंसर्निंग जस्टिस यानी इंसाफ से मुताल्लिक़ बहस द रिपब्लिक में तसनीफ़ में शाये किया अफलातून ने। तो देखिए, यहाँ से इंसाफ से मुताल्लिक़ नज़रिया क्या है। तो यूनानी ज़बान में जस्टिस को डाइक डाइक कहा जाता है। ये जो डाइक वर्ड है, ये डाइक वर्ड यूनानी ज़बान से लिया गया है, जिसके माने हकीकत, ओरिजिनलिटी के हैं। और इंसाफ के नाम पर अफलातून ने हकीकत की तारीफ़ की है। जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला नज़रिया, तमाम नज़रियात में जस्टिस नज़रियात में से ये जो अफलातून ने जो नज़रिया जस्टिस के बारे में बहस किया, वो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है। तो देखिए, चंद सियासतदान यानी डेफिनेशन ऑफ दी जस्टिस के बारे में चंद फ़िलासफ़रों ने अपने नज़रियात पेश किए। जैसा सफालूस फ़िलासफ़र है, इसके मुताबिक हर फर्द को उसके मुनासिब हिस्सा दिया जाना इंसाफ है बोलकर तारीफ़ की। इस पर तनक़ीद करने वाला सोक्रात ने तनक़ीद की है। इस पर ये तनक़ीद कहते हुए तनक़ीद की कि एक शख्स को पागल हो जाने बाद इसके हथियार इसको दिया जाना क्या इंसाफ है बोलकर इसकी क्रिटिसाइज़ यानी तनक़ीद की। और एक नज़रिया पॉल मार्कोस फ़िलासफ़र्स ने दिया। पॉल मार्कोस के मुताबिक इंसाफ की तारीफ़ में दोस्तों के साथ मेहरबानी और दुश्मनों के साथ नुकसान का बर्ताव इंसाफ है बोलकर पॉल मार्कोस इंसाफ से मुताल्लिक़ तारीफ़ करता है। लेकिन इसको जो है ना, इसकी तनक़ीद सोक्रात ने इसकी तनक़ीद इस तरह से करता है कि अफराद को पहचानने में धोखा हो सकता है, दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करना मुश्किल काम है बोलकर ये तनक़ीद किया। इसी तरह से थरासमाकोस फ़िलासफ़र्स ने इंसाफ खुद के मफाद की अक्कासी करता है और इंसाफ नाइंसाफ़ी से बेहतर है बोलकर तारीफ़ करता है। इसी तरह से ग्लूकान ने कहा कि इंसाफ नामुनासिब होने से बेहतर है और नामुनासिब और ख़राब होना बेइंसाफ है, इसलिए इंसाफ की ज़रूरत है। यानी इंसाफ की अहमियत है, इंसाफ ज़रूरी है। अगर इंसाफ ना रहा तो नाइंसाफ़ी से बेहतर इंसाफ करना बेहतर है बोलकर ये तारीफ़ें, ये चंद लोग इंसाफ के मुताल्लिक़ जो है ना तारीफ़ें की हैं। लेकिन सबसे उम्दा तारीफ़ अफलातून की जस्टिस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में पेश किया इसने। कंसर्निंग ऑफ जस्टिस जो द रिपब्लिक तसनीफ़ में पेश किया इंसाफ के मुताल्लिक़, वो सबसे ज़्यादा जो है ना कारगर साबित हुई तमाम इंसानों के लिए। तो देखिए, इंसाफ से मुताल्लिक़ पहले तो अफलातून ने 3 बातों पर अफलातून ने जोर दिया है। क्या है वो 3 वर्ड्स? हर शख्स को उसके मुनासिब काम दिया जाए, हर शख्स को उसके मुनासिब काम देना इंसाफ है, ये एक है पॉइंट। ममलिकत का इंसाफ शहरियों का एहसास ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ है। ममलिकत का इंसाफ शहरियों का एहसास, शहरियों में एहसास दिलाना और ज़िम्मेदारी या फिर फ़र्ज़ है का। समाज के तीसरा है समाज के हर तबके को इसके मुनासिब काम दिया जाए। समाज के
ہر طبقے کو اس کے مطابق کام دیا جائے۔ یہ 3 باتوں کے بیس پر افلاطون نے اپنا نظریہ پیش کرتا ہے جسٹس کے متعلق۔ تو دیکھیے، چنانچہ افلاطون نے ریپبلک کے ذیلی عنوان کنسرننگ جسٹس میں بیان کیا ہے کہ مثالی مملکت کی شناخت خیر یا ورچیو کے ذریعے ہوتی ہے، اور افلاطون نے سماج کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا۔ کنسرننگ آف جسٹس جو ریپبلک تصنیف میں شائع کیا تھا، تو اس تصنیف میں مملکت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 درجاتی تقسیم کے ذریعے افلاطون نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے آئیڈیل اسٹیٹ بننے کے خصوصیات بتایا ہے۔ تو دیکھیے، وہ 3 کیا ہیں؟ پہلا ہے حکمراں طبقہ، دوسرا ہے فوجی عہدیدار، تیسرا ہے محنت کش طبقہ۔ یہ سماج کے 3 طبقے افلاطون نے اپنی جسٹس، انصاف کے نظریے میں بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے حکمراں طبقہ۔ حکمراں طبقہ نمبر 1 طبقہ ہے حکمراں طبقہ، جو مملکت کی سرپرستی یا نگہبانی کرتا ہے، زیادہ دشوار ہونے کی وجہ سے سنہرا طبقہ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، جو پہلا حکمراں کا طبقہ ہے، وہ حکمراں کا طبقہ مملکت کی سرپرستی کرنا ہوتا ہے۔ اس طبقے میں مشکل کام ہوتے ہیں، جیسا سرپرستی یا نگہبانی، مملکت کی نگہبانی یا پھر سرپرستی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس طبقے کو سنہرا طبقہ گولڈن طبقہ کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ فوجی عہدیدار، دوسرے طبقے میں آتے ہیں۔ اس طبقے کا انحصار ہمت و حوصلے و بہادری اس طبقے کا انحصار ہمت، حوصلے، بہادری پر ہوتا ہے۔ اس طبقے کا کام نظم و نسق قائم کرنا اور امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس طبقے کو چاندی کا طبقہ کہا گیا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، افلاطون اپنے انصاف کے نظریے میں 3 طبقے بنائے۔ 3 طبقوں میں پہلا جو طبقہ ہے حکمراں کا طبقہ، پہلا طبقہ ہے، اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے حکمراں طبقہ، اس کو سنہرا طبقے کا درجہ دیا گیا۔ دوسرا درجہ فوجی عہدیدار ہے۔ فوجی عہدیدار میں یہ کام جو ہے ہمت، حوصلہ اور بہادری کا کام ہے۔ نظم و نسق سنبھالنا، امن و امان قائم کرنا عوام میں مشکل کام ہے، اس لیے اس کو چاندی کا طبقہ دیا گیا۔ یہ دوسرا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور لاسٹ کا جو طبقہ ہے محنت کش طبقہ یا پھر عوام کا طبقہ۔ محنت کش طبقہ یا پھر عوام کے طبقے میں جو زراعت اور دیگر پیداواری خدمات انجام دیتے ہیں، اس طبقے میں تمام لوگ شامل ہیں جو بھی پیشے وار کام کرتے ہیں، جیسے زراعت، دیگر پیداواری خدمات انجام دینے والے عوام اس درجے میں اس طبقے میں شامل ہیں۔ اس طبقے میں تمام لوگ شامل ہیں، اور اس طبقے کو لوہے کا طبقے کے طور پر تعبیر کیا گیا۔ اس طرح سے افلاطون نے اپنے اس انصاف کی تھیوری میں اپنے نظریے میں 3 طبقے بنا کر تینوں کی ذمہ داری
सौंपी है और एक तबका दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करे जैसा करने की जिम्मेदारी अवाम यानी कि बादशाह की होती है, हुकूमत की होती है, ममलिकत की होती है। और इन तीनों तबकों में अवाम तीनों तबकों को अमलावरी करते हुए अगर ज़िंदगी बसर करेंगी तो आइडियल स्टेट बन सकती है। इस तरह से ये तीनों तबके में इंसाफ के ज़रिए यानी कि जो तबके अफलातून ने ये तबके किस तरह से बनाए। हुक्मरान तबका जो आला दर्जे का है, फ़लसफ़ी बादशाह है, उसके लिए तालीम रखा है। तालीम, ये तीन तबके की पहचान इसकी तालीमी नज़रिए से ताल्लुक़ रखती है। सबसे आला तालीम हुक्मरान तबके की होती है, यानी कि फ़लसफ़ी बादशाह तक की तालीम। वो तमाम लोग आला हुक्मरान तबके में आते हैं। दूसरे दर्जे में आने वाले जो है उसके लिए उसकी तालीम की मियाद रखा है। उस तालीम में क्वालिफ़ाइड पास होने वालों को दूसरे दर्जे में शामिल किया जाता है। और जो तीसरे तबके के जो प्राइमरी इब्तदाई तालीम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर फेल होते हैं, वैसे लोगों को जो है ना मेहनत कश तबका या फिर जो है ना अवाम का तबके में शामिल, इस तरह से जो अफलातून ने अपने जस्टिस नज़रिए में तीन तबके बनाकर, तबकावारी बनाकर इसकी तकसीम अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन के ज़रिए ये तबके बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इन तीनों तबकों में को किस तरह से बनाया अफलातून ने। जस्टिस, इंसाफ का नज़रिया डिपेंडेंट है तालीम के ज़रिए। तो हम ये जो अब हम इस इंसाफ के बारे में बहस कर रहे हैं, इंसाफ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि वो बेस करता है, उसके ज़रिए वो बेस के देखते हुए अफलातून ने अपना नज़रिया इंसाफ तबकावार, हुक्मरान तबका, फ़ौजी अहदेदार का तबका, उसके बाद मेहनत कश तबका या आवाम का तबका, इस तरह से तकसीम किया। तो देखिए यहाँ पर अफलातून इस नज़रिए को हस्ब ज़ैल तीन खुसूसियात ज़ाहिर करता है। अगर अफलातून ने जो तबके बनाए हैं, तीन तबके, वो तबके पर अमलावरी करने पर इसकी खुसूसियात, तीन खुसूसियात जो है ना पेश की हैं। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी खुसूसियात, तीन खुसूसियात के उभरती हैं बोलकर बताया है। तो नंबर 1 देखिए, अदम मदाखलत और तखसीस कार, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के माने, अदम मदाखलत और तखसीस कार के माने हैं कि अगर ये तबके अपने अपने तौर पर लड़ाई झगड़े के बग़ैर अगर अपने तबके में काम करते रहेंगे तो हर शख्स, जो भी अपने तबके में रहने वाला शख्स है, वो शख्स जो है ना उसमें परफेक्टनेस, स्पेशलाइज्ड बनकर उसमें महारत हासिल करता है। ये खुसूसियात है इस नज़रिए से। नंबर 1, समाजी तायुन, ये खुशगवारियत तीन तबकों के दरमियान, यानी कि समाज में तीन तबकों के दरमियान खुशगवारियत, एक दूसरे के प्रोफेशंस की, एक दूसरे के तबके की रेस्पेक्ट बनती है, इस तरह से। नेक्स्ट है, फ़राइज़ को हुकूक़ के मुकाबले में अहमियत देना और क़ानूनी हुकूक़ के जवाब में अखलाक़ी एहसास और ज़िम्मेदारी से काम करना। फ़राइज़ को हुकूक़ के मुकाबले में, फ़राइज़ को ज़्यादा अहमियत देना हुकूक़ के मुकाबले में, ताकि अवाम अखलाक़ी तौर पर अपने अखलाक़ियात का मुज़ाहरा कर सके इंसाफ के अंदर, ताकि हुकूक़ तो तमाम को मिलते हैं, लेकिन फ़राइज़, अपने अपने फ़राइज़ ममलिकत के सामने,
ममलिकत में अपने अपने फ़राइज़ हर शख्स अगर अच्छा इजहार करेंगे तो क्या हो सकता है, एक अच्छी आइडियल स्टेट बन सकता है। इसलिए जो हुकूक़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई फ़राइज़ पर। इसलिए क़दीम ज़माने में सियासत और अखलाक़ियात को ममलिकत में शामिल किया जाता था। इसलिए ये जो तीन अफलातून का जो नज़रिया है इंसाफ, ये 3 तबक़ावार तक़सीम है। और अफलातून ने ये भी कहा है कि इंसाफ ही समाज की तमाम सियासी और समाजी बुराइयों का इलाज है। समाज में जो भी बुराइयां हैं, सियासी और समाजी जो भी बुराइयां हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको कंप्लीट पूरा कर सकते हैं किसके ज़रिए, इंसाफ के ज़रिए। समाज में जो भी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम मसाइल हैं, वो तमाम मसाइल को सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ से ही जो है ना उसको सुधारा जा सकता है। ये थ्योरी अफलातून की इंसाफ की नज़रिया सबसे अच्छा नज़रिया है जिसको आज भी जो है ना इस पर अमल आवरी हो रही है।